म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है जिसे समझना हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। देखो, सिंपल शब्दों में बात करें तो म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। मतलब कई इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट करते हैं और ये पैसा मिलकर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होता है, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड और कभी कभी फॉरेन एसेट्स भी शामिल होते हैं। सोच कर देखो, अगर आपको खुद अपने लिए स्टॉक्स और बॉन्ड्स चुनने पड़े तो कितना रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट का ट्रेंड, कंपनी का परफॉर्मेंस और रिस्क फैक्टर्स, ये सब समझना आपके लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड्स जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपको बस राइट म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट करना होता है और जो सारा काम है, जो एनालिसिस करनी होती है, वो सारा काम म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं। यहाँ एक एक्सपर्ट, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, आपका पैसा मैनेज करते हैं। फंड मैनेजर का काम होता है मार्केट को एनालाइज करना, करेक्ट टाइम पर बाइंग और सेलिंग डिसीजंस लेना, ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। आप डायरेक्टली किसी एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदते हो, बल्कि इनडायरेक्टली कई कंपनीज के एक बास्केट में इन्वेस्ट करते हो। इस तरह रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है और अगर एक कंपनी का परफॉर्मेंस पुअर है तो दूसरी कंपनी उस लॉस को बैलेंस कर देती है। अब मान लो आपके लिए एक टास्क है, पिक द बेस्ट 10 स्टॉक्स इन द मार्केट राइट नाउ। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम और नॉलेज दोनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड्स ये सारा काम आपके बिहाफ पे मैनेज करते हैं। प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स कंटिन्यूअसली मार्केट एनालाइज करते हैं और आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस दोनों प्रोवाइड करते हैं। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे 500 रुपीज पर मंथ SIP से ही क्यों ना हो। ये स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस टाइम के साथ कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो करते हैं। इसके अलावा आपको लिक्विडिटी भी मिलती है, मतलब अगर जरूरत पड़े तो आप अपना इन्वेस्टमेंट इजीली रिडीम कर सकते हो। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, जिसका प्राइस होता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। जैसे आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, वैसे ही आप एक म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीदते हो। ये NAV हर ट्रेडिंग डे के एंड पर कैलकुलेट होती है। NAV कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स इशूड। NAV मार्केट के साथ फ्लक्चुएट करती है, बेस्ड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस डेली चेंज होती है और NAV से ही आपके इन्वेस्टमेंट्स की करंट वैल्यू डिसाइड होती है। NAV सिंपली बताता है कि एक यूनिट की करंट मार्केट वैल्यू क्या है। अगर फंड के अंडरलाइंग एसेट्स, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का अंडरलाइंग एसेट निफ्टी 50 है, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, तो NAV भी बढ़ता है। मतलब करंट मार्केट वैल्यू, जो परचेजिंग प्राइस है, वो भी बढ़ती है और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज समझनी है, इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो डायरेक्टली स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा में इन्वेस्ट नहीं होता है, बल्कि AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। हर AMC के पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड करते हैं। हर इन्वेस्टर का पैसा प्रोपोर्शनेट शेयर के रूप में उस फंड में रिप्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा टूल है जो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए यूजफुल है, क्योंकि ये आपके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ पोटेंशियल सबका कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं।